आज हम लोग केडीके क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो आप लोग को आज केडीके क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो ला सकूं। हम लोग जानेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। जितने भी कंपटीशन की क्लास कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल क्लास है। आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए आज करंट चैप्टर का वीडियो डालूंगा अपने क्लासेस में, केडीके में। हम लोग जानेंगे विद्युत धारा का डिफिनेशन यानी परिभाषा। विद्युत धारा का परिभाषा जानेंगे। किसी भी आवेश में प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी आवेश में प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। किसी भी आवेश में प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई से सूचित करते हैं। देख लीजिए, किसी भी आवेश में प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से सूचित करते हैं। याद रखेंगे, जिनको लिखना है लिख लीजिए। अब हम लोग जानेंगे आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, जो हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट और क्यू हमारा चार्ज है और टी हमारा टाइम है। दिखाई दे रही है, देख लीजिए। आई हम लोग करंट को डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। तो आई हमारा इलेक्ट्रिक करंट है और क्यू हमारा चार्ज है, टी हमारा टाइम है। ठीक है, हम लोग जानेंगे चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चार्ज का एसआई यूनिट जाने के पहले चार्ज का एसआई यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। कूलम इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, COULOMB होता है। ठीक है, देख लीजिए। तो जान गए थे I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हम लोग अब जानेंगे विद्युत धारा का SI मात्रक। ठीक है,
जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर याद रखेंगे, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ठीक है। अब जानेंगे विद्युत धारा को मेजर किससे करते हैं। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? मापते हैं। तो विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं? याद रखेंगे, अमीटर। अमीटर दिखाई दे रही है दोस्तों। विद्युत धारा को हम लोग अमीटर से मापते हैं। इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, AMPER। करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, और विद्युत धारा को हम लोग अमीटर से मेजर करते हैं। हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज, दो टर्मिनल मिलेंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। जान रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज मिलेंगे तो अट्रैक्शन होगा, यानी अनलाइक चार्जेस, ठीक है। अनलाइक चार्जेस में आप लोग को मालूम है पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा? रिपल होगा। रिपल मतलब प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित देख रहे हैं, और एट्रैक्शन मतलब आकर्षित। आकर्षित ध्यान देंगे दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे तो अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव मिलेंगे तो प्रतिकर्षित होगा, यानी रिपल्सन होगा। तो इससे हम लोग जानेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की खोज किसने की, ठीक है। जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव की खोज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, हिंदी लिख दे रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सभी को लिख लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की खोज किसने की? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब हम लोग जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट को। हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। याद रखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट को दो भागों में बांटा गया है। एक है एसी करंट और एक है डीसी करंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ALTER नेटिंग। अल्टरनेटिंग करंट, और एक होता है डायरेक्ट करंट। लिख लीजिए दोस्तों, विद्युत धारा को मतलब इलेक्ट्रिक करंट को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक है अल्टरनेटिंग करंट और एक है डायरेक्ट करंट। अब हम लोग जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से हम लोग फैक्ट वाली चीजें जानेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, समय के साथ, ठीक है,
अल्टरनेटिंग करंट में समय के साथ डायरेक्शन और मान वैल्यू क्या करता रहता है, बदलता रहता है। तो लिख लेंगे एसी करंट में डायरेक्शन और मान यानी वैल्यू समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। एसी करंट में डायरेक्शन और वैल्यू जो मान होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। लोग अब और जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट से फैक्ट वाली चीजें। ठीक है दोस्तों, एसी करंट में बहुत ज्यादा वोल्टेज पैदा की जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे अल्टरनेटिंग करंट में जो होता है वो बहुत ज्यादा वोल्टेज पैदा की जा सकती है। तो याद रखेंगे सभी को, अल्टरनेटिंग करंट में लगभग, ठीक है, एसी करंट में लगभग 3300 वोल्ट तक 3300 वोल्ट तक करंट उत्पन्न की जा सकती है। देख लीजिए आप लोग, एसी करंट में लगभग 3300 वोल्ट तक वोल्टेज उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, और जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट में होता है सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को कम या बेसी कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। किसकी सहायता से अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं? तो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को कम या बेसी कर सकते हैं। तो सभी को याद रखेंगे, अल्टरनेटिंग एसी करंट में TRANSFER ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, एसी करंट में ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं, कम या बेसी कर सकते हैं। हम लोग जानेंगे डीसी करंट के बारे में। डीसी करंट के बारे में यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इसका डायरेक्शन और वैल्यू क्या होता है, दोनों नहीं बदलता है। ठीक है, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों नहीं बदलता है। देख लीजिए, डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन और वैल्यू ये दोनों नहीं बदलते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिव चार्ज होता है।
याद रखेंगे सभी कोई, जो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, याद रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग जानेंगे फैक्ट वाली चीजें। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई वो जे थॉमसन ने किया है। वो ईस्वी बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन की खोज कब किया गया, कौन सा ईस्वी में, तो वो चीज बता देता हूं आपको। वो है हमारा 1897, ठीक है। ब्रिटेन वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे हमारे, ब्रिटेन वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू, वो होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देख लीजिए, आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं केडीके क्लासेस में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन्स का मास। इलेक्ट्रॉन्स का मास के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, किलोग्राम, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है, देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स का मास बता दे रहा हूं आपको, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। देख लीजिए, दिखाई दे रही है आप लोगों को। सेकेंड नंबर जानेंगे हम लोग प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग हिंदी में धनात्मक बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का हम लोग वैल्यू जानेंगे, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सभी को याद रखेंगे, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद जानेंगे दोस्तों प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज जो किए वो थे हमारे रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, और प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का मास मतलब द्रव्यमान, याद रखेंगे सभी को, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, किग्रा, याद रहेगा सभी को। प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा, याद रखेंगे सभी को। हम लोग जानेंगे न्यूट्रॉन्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रॉन्स हमारा उदासीन कण होता है, उदासीन कण होता है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। न्यूट्रॉन जो होता है हमारा वो उदासीन कण होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की खोज लिख दे रहे हैं, न्यूट्रॉन्स
न्यूट्रॉन्स की खोज जेम्स चैडविक देख लीजिए, न्यूट्रॉन्स की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया। और न्यूट्रॉन्स हमारा उदासीन कण है। ठीक है, हम लोग न्यूट्रॉन्स की वैल्यू जानेंगे, न्यूट्रॉन्स का मास जानेंगे। मास मतलब द्रव्यमान, याद रखेंगे, पहले भी बता चुके हैं। तो जानेंगे हम लोग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, लिख लेंगे, दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे, इससे एक ट्रिक जानेंगे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज करने वाले की सभी का ट्रिक बता देता हूं। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो खोज की है उसके ट्रिक। ठीक है, तो ईट पर नाच। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है, लिख लीजिए, ईट पर नाच। ठीक है, ई से होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का खोज किया जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किया, याद रखेंगे सभी कोई, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन्स का जो खोज किया है वो किया चैडविक ने। तो ये हम लोगों की आसान ट्रिक है, ईट पर नाच। ठीक है, याद रखेंगे सभी कोई, ईट पर नाच, ये हम लोगों की आसान ट्रिक है, एग्जामिनेशन में भुलाएंगे नहीं। जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो ला सकूं और आप लोगों की सेवा कर सकूं। लोगों के लिए महत्वपूर्ण एसआई यूनिट्स के बारे में बताना चाहते हैं जो करंट चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो जानेंगे सभी कोई रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, सिर्फ एसआई यूनिट। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। याद रहेगा सभी को, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम। उसके बाद दूसरा जानिए कंडक्टेंस, जिसको चालकता बोलते हैं। कंडक्टेंस, CONDUC टेंस, कंडक्टेंस को बोलते हैं चालकता। चालकता का एसआई यूनिट होता है मोहो बोलिए या तो ओम इनवर्स। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, कंडक्टेंस का एसआई यूनिट जो मोहो होता है या तो फिर ओम इनवर्स, सभी को याद रखेंगे। नंबर जानेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, और ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, अदिश राशि है, याद रहेगा सभी को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा अदिश राशि है। अदिश राशि है। ठीक है, दिखाई दे रही है। अब हम लोग जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट। पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी एसआई यूनिट्स वोल्ट होता है। ठीक है, ये भी हमारा एक स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दोनों स्केलर प्रोडक्ट है और इसका एसआई यूनिट देख रहे हैं वोल्ट होता है।